दोस्तों, अग्रवाल जी चैनल पे आज आपका फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मेरा शीर्षक है आज का, रक्तदान महादान। आखिर इस रक्तदान को महादान क्यों कहते हैं अपन? दोस्तों, मैं पिछले 15 सालों से हर साल रक्तदान कर रहा हूँ। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक बहुत ही बड़ा सोशल ग्रुप है, जैन सोशल ग्रुप जेम सिटी, जिसके तत्वाधान में इंडिया का टॉप 5 लेवल का ब्लड कैंप लगता है हर साल, और वहाँ पे हर साल मैं ब्लड डोनेशन करने जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, हर साल में कम से कम नहीं तो 20-25 जनों को वहाँ ब्लड डोनेशन के लिए लेके जाता हूँ, और उसमें से 10-15 जने मेरे पुराने दोस्त लोग होते हैं और 10-15 जने नए होते हैं। हालांकि बात हर साल में 25-30 जनों से करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, मेरा खुद का खून है, मैं किसी दूसरों को क्यों दूँ। कोई ये कहता है, मेरी बाप की कमाई है, बहुत मेहनत से मैंने खून बनाया, मैं दूसरों को क्यों दूँ। लेकिन दोस्तों, आज इस तरह के सारे लोग और ऐसे लोग जिन्होंने आज तक कभी भी ब्लड डोनेशन नहीं किया है, और बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन के नाम से डरते हैं, तो उनको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन करने से किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी नहीं आती है। जितने भी लोग आज तक ब्लड डोनेशन करने गए हैं, उन सबको कुछ न कुछ फ़ायदा ही हुआ है। मैं आज एक बात सबको समझाना चाहता हूँ, जैसा कि मेरा शीर्षक है कि रक्तदान को महादान क्यों कहते हैं। कि मान लिए खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आप किसी भी कारण से हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना पड़े या आपका एक्सीडेंट हो जाए, और डॉक्टर आपको ये बोले कि आप 3-4 दिन के मेहमान हो, लेकिन अगर एक ब्लड डोनेशन आपके ब्लड ग्रुप का आपको चढ़ जाता है तो आपकी जान बच सकती है। और उसी समय आपके पास वहाँ अस्पताल में 2 तरह के लोग पहुँचते हैं। एक व्यक्ति, जैसे आप अभी ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे हो, कहते हो मेरा खून है मैं क्यों दूँ, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपके पास कोई कमी नहीं है। उसी तरह का व्यक्ति वहाँ जाके ये बोले आपको कि भाई मेरे पास ब्लड डोनेशन करने के लिए कुछ भी नहीं है, ब्लड डोनेट मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 1 लाख रुपए दान में दे सकता हूँ। और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जाए जो बोले कि वो भैया मेरा खून आप ले लो, जिस भी ब्लड ग्रुप का आपका खून है वही ब्लड ग्रुप का मेरा खून है, और मैं आपको ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय आप क्या करेंगे? 1 लाख रुपए लेंगे या वो 1 बोतल खून की लेंगे? निश्चित ही आपकी जान बचाने के लिए आपको वो 1 बोतल ब्लड का लेना पड़ेगा। यानी उस समय उस 1 बोतल खून की कीमत 1 लाख रुपए उसके सामने जीरो हो गए, 1 लाख रुपए से बहुत ज़्यादा हो गई। इसीलिए रक्तदान को महादान कहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इसके फ़ायदे बताना चाहूँगा कि रक्तदान करने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि कमज़ोरी आ जाती है, कमी आ जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है कि रक्तदान करने से क्या फ़ायदा होता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर रक्तदान करने जाता है तो ऐसे ही नहीं कि सीधे वो गया और हॉस्पिटल वालों ने उसका ब्लड निकाल लिया। इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, जैसे कि जैन सोशल ग्रुप के द्वारा जो रजिस्टर्ड बहुत बड़ी संस्था है और बहुत बड़े हॉस्पिटलों में उसके कैंप लगते हैं, वो उनके थ्रू मैं ब्लड डोनेशन करता हूँ। तो आप भी किसी भारत की ऐसी रजिस्टर्ड संस्था जो हो, अच्छी संस्था हो, ब्लड बैंक हो अच्छा रजिस्टर्ड, अच्छे हॉस्पिटल हो, वहाँ अगर कैंप लगे तो आप ब्लड डोनेशन करने जाएँ। तो आजकल आप लोगों के मालूम है कि खूब चोर बाजारी चलती है, लोग आपका ब्लड निकलवा के ले करके और उसको ब्लैक कर देते हैं, बेच देते हैं। बहुत सारे लोग तो इनको उसको धंधा बना रखे हैं। तो ऐसे लोगों से बचते हुए और जैन सोशल ग्रुप जैसे अच्छी संस्थाओं के द्वारा ही आप ब्लड डोनेशन करने जाएं। जब भी आप ब्लड डोनेशन करने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज होती है, यानी कि जाते ही आपका ब्लड निकाल लेंगे। सबसे पहले तो जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनका ब्लड कभी नहीं लिया जाता है, या जो बहुत एजेड लोग हैं उसका कभी ब्लड नहीं लिया जाता है। आपका वज़न करीबन 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा डॉक्टर साहब आपको ये पूछेंगे
कि आपकी अभी पिछले 2 4 6 महीने से कोई दवाई ववाई तो नहीं चल रही है, कोई बीमारी तो नहीं है। बहुत ही जटिल समस्याओं में अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। लेकिन इन सारे टेस्टों में आप पास हो जाओगे, उसके बावजूद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि इन सारे टेस्टों के बाद में एक होता है हेमोग्लोबिन टेस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, क्योंकि जिस समय कोई भी इंसान ब्लड डोनेशन करने के लिए हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ये चेक करते हैं कि आप उस समय ब्लड डोनेशन करने की स्थिति में हो या नहीं हो। अगर आप उस समय ब्लड डोनेशन करने की स्थिति में होते हो तो ही ब्लड निकालते हैं। और ये जो हेमोग्लोबिन टेस्ट है, इसमें पॉइंट आते हैं मशीन में, वो चेक करते हैं और वो पॉइंट कम से कम 12.5 पॉइंट होना चाहिए, तभी आपका ब्लड वो निकालते हैं, अन्यथा वो ब्लड नहीं निकालते हैं आपका। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। दोस्तों, ब्लड करने से अब फ़ायदा क्या होता है? दोस्तों, इंसान के शरीर में रोज़ हजारों बीमारियां पैदा होती है और इंसान ही एक ऐसी शक्ति है कि उसके शरीर के अंदर रोज़ उन बीमारियों को मारने की शक्ति भी पैदा होती है, इसीलिए वो बीमारी आज तक बाहर नहीं आ सकी है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो 4-5 दिन बाद में इंसान को पता चलता है, जो जनरल बीमारी होती है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार वगैरह, जिसको हम दवाई लेके और ठीक कर लेते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है जो साल 6 महीने 2 साल 5 साल बाद पता चलती है, जैसे कैंसर है, एड्स है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बहुत सालों बाद में उसको पता चलती है। लेकिन जब हम किसी को ब्लड डोनेशन करने जाएंगे और हमारा ब्लड निकलेगा तो उसके साथ में हमारा ब्लड के साथ में भी वो बीमारी बाहर आ जाती है, क्योंकि हम 24 घंटे के अंदर वापस ब्लड हमारा फ्रेश बन जाता नया। और दोस्तों, आप यकीन करना, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए ब्लड डोनेट करते हुए, जिस दिन भी मैं ब्लड दे के आता हूँ उसके 24 घंटे के बाद में मैं 3-4 महीने तक मुझे कोई सी भी तरह की कोई भी मतलब थकावट या महसूस नहीं होती है, कोई बीमारी सी नहीं लगती है, एकदम फ्रेश सा रहता हूँ मैं, क्योंकि 3-4 महीने तक जो भी खून बनता है वो फ्रेश रहता है, इसलिए वो बीमारी बाहर निकल जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब वो आपकी बीमारी बाहर निकल गई और वो खून अगर किसी और को चढ़ेगा तो वो बीमारी उसको लग जाएगी। जी नहीं, क्योंकि जो भी ब्लड निकलता है वो पहले फिल्टर होता है, रिफ्रेश होता है, सफाई होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद में उसे फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। तो दोस्तों, आज मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कम से कम साल में एक बार ब्लड डोनेशन करने जरूर जाएं। और यदि मेरी बात से आप सहमत हो, मेरी बात अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर मेरी इस बात में आपको कुछ कमी लग रही हो तो आप ज़रूर बताएं। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।